आप झुग्गी तोड़ दी गई आपकी, मकान मिला? सर हम ये एक उम्मीद करके आए सर, ताकि ये हमारी आवाज बुलंद करे। और जिनका नहीं टूटा लेकिन जिनको डर है कि कल को तोड़ा जाएगा वो भी हैं। मतलब क्या आपको मकान मिल गया है उसकी जगह पर? नहीं मिला। तो यहाँ क्यों आते? अगर मिलता तो यहाँ क्यों आते? हम अपने मकान में रहते, हमें तो झुग्गी में रह रहे आज की नहीं 70-80 साल से बसे हुए वहाँ पे। और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों में जिन लोगों का इस्तेमाल भीड़ बढ़ाने के लिए होता है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए रैली की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़े पैमाने पर जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उसके विरोध में एक रैली कर रही है। रैली का नाम दिया गया है घर बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन, और इसमें सभी तरह के झुग्गी वाले शामिल हो रहे हैं। वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनके झुग्गी जिनके मकान तोड़े गए हैं, और वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनको डर है, अभी उनकी झुग्गी टूटी नहीं है लेकिन उनको डर है कि कहीं जो सरकार है, जो एजेंसियां हैं, जल्द ही उनकी झुग्गी उनका मकान तोड़ ना दें। तो रैली शुरू हो चुकी है, लोग यहाँ पर आ चुके हैं, नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है, लेकिन नेताओं पर हम बाद में जाएंगे। पहले जो असल में लोग प्रभावित हैं, जो डरे हुए हैं, जो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हमारे मतलब की बात होगी, हमारे हक की बात होगी, उनसे पहले बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं जी? तिलक नगर से। तिलक नगर झुग्गी में रहते हैं? हाँ जी। तो अभी तिलक नगर में तो कोई बुलडोजर नहीं चला है? नहीं, नाम आया है? नाम आया है। नाम क्या है? लिस्ट में नाम आया कि टूटना है? हाँ। तो मतलब क्या आपको मकान मिल गया है उसकी जगह पर? नहीं मिला। मिलता तो यहाँ क्यों आते? अगर मिलता तो यहाँ क्यों आते? हम अपने मकान में रहते, हमें तो झुग्गी में रह रहे आज की नहीं 70-80 साल से बसे हुए वहाँ पे। अभी तक ना झुग्गी का कुछ जगह मिला ना कुछ मिला। हाँ जी। ये लोग जो हैं ये हैं विकलांग लोग, जिसको विकलांग लोग है, लेप्रोसी विकलांग लोग हैं जिनको दिव्यांग बोला जाता है, ये वो हैं। तो हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे? मैं क्या बात करूँ। हम जगत माता कुष्ठाश्रम और तिलक नगर 12 ब्लॉक नाले के साथ में 50 सालों से बसे हुए, 50-60 साल हो गए। हाँ। और हमारा माँ बाप थे जो कुष्ठ रोगी से पीड़ित थे, वो बिल्कुल विकलांग थे। हम उनके वंशज है जो 50-60 साल से लोग बसे हुए। हमारा 1983 से रजिस्टर्ड कॉलोनी है। हमें लिस्ट में नाम आया, हमें एक डर है कि हमें भी कहीं बेघर ना कर दे, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं और ये विकलांग लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे सर? और वोट लेने के लिए सारे राजनीतिक पार्टी कहती है भाई हम आपको वो करेंगे, ये करेंगे। ये आप यहाँ पर क्यों आए? यहाँ पर क्या होगा? क्या उम्मीद करके आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली में आए हैं? सर हम ये एक उम्मीद करके आए सर, ताकि ये हमारी आवाज़ बुलंद करे। गरीब के हित में जो आवाज़ बुलंद उठाएंगे तो हम गरीब उधर ही जाएगा ना जी। जो हमारे समझिए, ये लोग पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन ये अपने मतलब की आवाज़, अपने हक की आवाज़, इनको लग रहा है कि शायद यहाँ पर जाने से हमारे जो है घर बच जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आए हैं। आप बताइए जी, आप कुछ बता दें। सर हम ये इंदिरा कॉलोनी हैं सारे। हाँ। इंदिरा कॉलोनी गुस्टा सब सारे इकट्ठे ही हैं। अच्छा। तो ये हम चाहते सब मिलके सब चाहिए। अच्छा। तो ये चाहते हैं कि सबके आशाना बचना चाहिए। नहीं, पर नोटिस वोटिस तो अभी नहीं आया, लेकिन मन में डर है आपको? डर है जी। देखिए, ये डर इसलिए हो रहा है कि जिस बड़े पैमाने पर दिल्ली में झुग्गी तोड़ी जा रही हैं, तो इसलिए जिनकी नहीं भी टूटी हैं, भले ही मुख्यमंत्री कह रही हैं कि कुछ नहीं टूटेगा, कहा तो प्रधानमंत्री ने भी था, है जी। इंदिरा कॉलोनी और ये कॉलोनी दोनों मिलके है, 4 भागों में बांटा हुआ है। उधर भी है। ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं यही का निगम पार्षद हूँ। यहाँ जब पे कॉलोनी बसी हुई है, कम से कम ये 60 साल से लोग रह रहे हैं। बेसिकली ये कोरी समाज इसको कहते हैं, पर इनको डर था। और आप सर्दी आप मानोगे कि इन्होंने बगैर किसी लालच के अपने आप बस की और बस में खुद आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये डर रहा है, हम इनके डर को खत्म करने के लिए आए हैं। हम बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ इनको बता देंगे, बीजेपी के वाले हम इन गरीब लोगों के साथ हैं और हमेशा हैं और रहेंगे। मुझे याद है
जब चुनाव था झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी के लोग कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज क्या हो रहा है, ये लोगों को गरीबों को तंग किया जा रहा है। हम इनके साथ खड़े, जो भी मदद हमारे से होती है हम इनके साथ खड़े। और आज भी देखिए कम से कम 3 बसें हमारे यहाँ से आई हैं पूरी, तो हम इसका विरोध करते हैं। हम झुग्गी झोपड़ी अभियान के खिलाफ, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ सभी एकजुट हम इनके साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थोड़ा अब जरा दूसरी तरफ चलें, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर हो गई है जी। भी कॉलोनी को ना तोड़ा जाए उसके भाई लिए हम यहाँ पर जो है करेंगे। बड़े पैमाने पर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। संख्या में क्यों जी, आप कहाँ से आई हैं? हैं? सोनिया गांधी कैंप समालका से, समालका इंदिरा एयरपोर्ट के पास सोनिया गांधी कैंप है। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? हमारे बिजवासन की। अभी वहाँ बुलडोजर तो नहीं चला? नहीं, बिल्डोजर नहीं चला, मगर खबर आ गई है कि 1234 झुग्गी जाएंगी। अभी चला नहीं है, लेकिन हम इसलिए आए कि इन्होंने हमसे वादा करा था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब कहाँ गया इनका वादा, ये बता दो। अब कहाँ जाए इतनी पब्लिक बच्चों को लेके, कहीं घर मकान तो है नहीं। मकान दे दे हमें, पहले हमें मकान दो, बाद में झुग्गी तोड़ो। पहले हमारा मकान, बाद में झुग्गी। जहाँ झुग्गी वही मकान, अब का मैदान करेगा। कहाँ गई रेखा गुप्ता आई है, तब से मोदी आया तब से सब बर्बाद। हमारा मकान भी घर मड़ैया सब उजाड़े दे रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चों को लेके? जी आप कहाँ से? सोनिया गांधी कैंप से आप भी? हाँ, यहाँ समालका से आई हैं। अच्छा, हाँ। तो हम सब अपना मकान है ना, गाँव में हम कहाँ रहेंगे? छोटे को बाल बच्चा सब एक छोटी उम्र से हम जमाने बुढ़पा यहाँ बीता है। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पर हम भगा रहे तो कहाँ भाग के जाऊँ? नहीं भागूंगा। हाँ, ठीक है जी, डर है। हाँ जी, आप कहाँ से मैम? आप पार्षद हैं? मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो बताइए आप लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी जमीन पे कहाँ खड़ी है? क्योंकि ये दिखाई दिया है कि जब बुलडोजर चल रहे थे तो ये लोग अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दी थी। आज बेशक आप लोग रैली कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दी थी आम आदमी पार्टी। देखिए, मीडिया देखना ही नहीं चाहती है। अगर मीडिया देखना चाहे तो सब कुछ दिखाई देगा। हमारे सभी नेता झुग्गी वालों के साथ खड़े रहे, चाहे उसमें संजीव झा जी हो, कुलदीप जी हो और सभी बड़े नेता खड़े रहे। और मैं अगर बात करूं हर छोटा नेता की, हमारे विधानसभा में भी जब बात हुई कि झुग्गियां तोड़ी जाएंगी तो हम झुग्गी वालों के साथ खड़े थे। और ये जो झुग्गी वाले हैं, ये आज उनको उम्मीद है अगर आम आदमी पार्टी उनकी झुग्गियों को बचा सकती है। जो वादे बीजेपी ने चुनाव से पहले किए थे वो हर जगह रुके थे। झुग्गियों में जाके जिन झुग्गियों में रुके थे उन्हीं झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के समय पे कहा था कि ये बीजेपी वाले झूठे हैं, जहां ये रुकेंगे उन्हीं की झुग्गियों को तोड़ेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी से, तानाशाही खत्म करो और गरीबों के घर मत तोड़ो। धन्यवाद। अब जरा टेंट के अंदर चलें क्या? बहुत शुक्रिया जी। खेला, बच्चों के साथ में पिज्जा खाया, बिरयानी खाई, लोगों को लगा कि जी हमारे बड़े मसीहा हो गए। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने रात बिताई और वहीं पर ही झुग्गी तोड़ने का काम हुआ है। इन्होंने एक एक कार्ड बना के दिया था सबको शासन दिया था कि आप कहाँ से आए हैं? मद्रासी कैंप। भाई मद्रासी कैंप के ये सज्जन मिले हैं। दिल्ली के अंदर जो सबसे पहले हमने बुलडोजर चलने की तस्वीर झुग्गी के अंदर देखी थी वो मद्रासी कैंप जंगपुरा की थी। तो आपको मिल गया था मकान? क्या बिना मिले आपका मकान तोड़ा गया? तो अब कैसे चल रहे, कहाँ रह रहे हैं? किराए पे रह रहा हूँ। किराए पे लेके रह रहे हैं। तो ये सारे लोग वहीं से आए? ठीक है भाई, 2 तरह के मैंने बताया लोग हैं। एक तो जिनकी झुग्गी, जिनका मकान तोड़ दिया गया है, वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और जिनका नहीं टूटा लेकिन जिनको डर है कि कल को तोड़ा जाएगा, वो भी हैं। सारे ही मतलब, हाँ, 215 एकड़ को अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा। इसमें 199 को दिया, बाकी 26 वाला को तो सड़क पे छोड़ दिया। जो रिजेक्ट वाला 155 है वो ऐसे छोड़ दिया। रिजेक्ट हुआ था 155, बाकी 26 वाला तो खाली दिखाया, बस प्लाट दे दिया कर। वो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी? नहीं, हमारे तो कंफर्म हो गया था लेकिन मिला दिया नहीं। कंफर्म होने के बाद भी नहीं दिया? नहीं दिया। नरेंद्र सिंह रावत। कहाँ से आप? गोविंदपुरी से। गोविंदपुरी झुग्गियों से ही आए हैं? तो गोविंदपुरी में वैसे तो नहीं चला, भूमिहीन से तो नहीं आप? भूमिहीन से आए हैं। तो क्या मकान मिल गया आपको? नहीं मिला अभी फिलहाल नहीं मिला। और झुग्गी तो तोड़ दी गई वहाँ पर? किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं।
तो क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप रैली में आज आए हैं, क्या उम्मीद है आपको, जिस उम्मीद से आए होंगे कुछ? उम्मीद आवाज़ केजरीवाल जी की आवाज़ पे आए हैं और उन्होंने संरक्षण देने का वादा किया है। मद्रासी कैंप सही है आप? नाम क्या है आपका? संध्या। आप झुग्गी तोड़ दी गई आपकी? मकान मिला? नहीं, तो अभी कैसे रह रही हैं? रास्ते में किराए के घर में रह रहे हैं, अब क्या करें। बहुत से लोग जो देख रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि पहले भी आपको किराए के घर में रहना चाहिए था, आप गलत रह रहे थे वहाँ पर। नहीं, कोई गलत नहीं रहता, अपनी जगह था। जब वो वोट लेने आए थे तब और लीगल जगह नहीं था। सड़कों में लेटी हैं। जब वोट लेने आए थे तब और लीगल जगह नहीं था। जहाँ झुग्गी वही मकान। मेरे बच्चे अभी 10वीं का पेपर देगा, हम कहाँ जाएंगे? कमरा जहाँ पे किराया है 12,000 से कम नहीं है। मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ, पति मेरा रिक्शा चलाता, मेरे बच्चे 2 हैं, हम कहाँ लेकर रहेंगे? हमें घर नहीं, मेरा सारा डॉक्यूमेंट है, बस एक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2014 का, उसके लिए मुझे फेल कर दिया। राशन कार्ड मेरा 2014 का है, बिजली बिल है, आदमी का ड्राइवर लाइसेंस है, बाकी और मैं क्या बताऊँ, मेरा घर था लाले के उस तरफ जंकुरा का था, लेकिन हमारा जगह नहीं चाहिए था, हमने घर खाली नहीं करा था, हमने घर भी खाली नहीं करा, मेरे घर के अंदर आधी सामान जब गया। शरद भाई, मैं मालवीय नगर रहता हूँ और मालवीय नगर में बेगमपुर में झुग्गी बस्ती है, इंदिरा कैंप है, 2 विधानसभाओं आपस में मिलती है, सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती की। ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर की विधानसभा आपस में मिलती है, वहाँ पे झुग्गियाँ हैं। हाँ, झुग्गियाँ हैं, दोनों विधानसभा में झुग्गियाँ हैं। और जहाँ तक अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के एक दोस्त किसी झुग्गी वाले से पूछ रहे थे कि आपके कागचू में कमी होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ शरद भाई की कागचू में कमी नहीं है। जो ये सरकार आई है, इस सरकार की नीयत, सोच, कथनी करनी में फर्क है, उसमें कमी है। कागचू में कोई कमी नहीं है, नीयत में कमी है। एक बात इसमें जो मुझे महसूस हुई वो ये कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका आधार देख लीजिए। आधार तो खुद सरकार ने ही बनाया है और आधार ही वो सबसे बड़ी चीज थी जो गरीबों को, जो जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सीधा उन तक बेनिफिट पहुंचे, इसके लिए सरकार ने बनाया था। तो अगर वोटर आईडी कार्ड किसी पर्टिकुलर समय में नहीं है किसी के पास में, पहले भी है बाद में भी है, तो उसके आधार पर उसका क्या मकान रिजेक्ट कर देना ठीक रहेगा? ये एक सवाल जो है जब से झुग्गी टूटनी शुरू हुई है तब से ही ये सवाल उठ रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या काम धंधा करेंगे? अब सौरभ भारद्वाज है मेरे साथ में, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। सौरभ जी, आपने दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं उसके लिए ये आज रैली बुलाई है। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर जिन लोगों का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियां रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए करती है, ये रैली विशेष रूप से उनके लिए आयोजित की गई है। पर सवाल ये उठ रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी इसमें लेट तो नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है और अब जाके आप लोग रैली कर रहे हैं। देखिए शरद जी, जिस दिन से बुलडोजर चल रहा है, पहले दिन से, जिस दिन इनकी सरकार बनी अगले दिन ही वजीरपुर के अंदर बुलडोजर चला, आपको याद होगा। और हमारे 3 बार के विधायक राजेश गुप्ता और वहां से हमारे काउंसलर सारे के सारे वहां पे बुलडोजरों के आगे लड़ने पहुंचे थे। आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पे लाखों व्यूज उस लड़ाई झगड़े के आए और उस दिन से आज तक पिछले 3.5 महीने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी की महिला अध्यक्ष सारिका चौधरी, आम आदमी पार्टी का यूथ विंग, आम आदमी पार्टी के पार्षद, मैं खुद जगह जगह झुग्गियों के अंदर छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, झुग्गी वालों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, झुग्गी के अंदर पैदल यात्राएं कर रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ झुग्गी वालों की नहीं है, ये लड़ाई अनऑथराइज्ड कॉलोनियों वालों की भी है, ये लड़ाई एक्सटेंडेड लालडोरे वालों की भी है। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर हजारों लोगों को नोटिस दिए गए, हजारों लोगों को, सैकड़ों जगह डिमोलिशन किए गए। एक्सटेंडेड लालडोरा जैसे कादीपुर बुराड़ी में आता है, वो तो गांव है, गांव के अंदर 150 लोगों को जो है मकान तोड़ने के नोटिस दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के जितना गरीब है उस गरीब को दिल्ली से भगाने की योजना बना रही है। किसी तरीके से गरीब को दिल्ली से भगाया जाए, क्योंकि गरीब को ये लायबिलिटी मानते हैं।
गरीब के लिए कुछ नहीं करना चाहते। उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद कर रहे हैं, उसकी सुविधाएं खत्म कर रहे हैं। हमारा सिर्फ छोटा सा कानूनी सवाल है, हम राजनीतिक सवाल नहीं कर रहे। देश का कानून है, दिल्ली का कानून है, 1 जनवरी 2015 से पहले जो भी आदमी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहता था, जो भी 1 जनवरी 2015, क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार 14 फरवरी 2015 में बनी थी। हम पे आरोप नहीं लगाया जा सकता कि हमने लोग बसाए थे। हमारी सरकार से आने से पहले वाले लोग, उनको कानूनी प्रोटेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोटेक्शन है कि आप पहले उनको घर देंगे, रहने के लिए मकान देंगे, उसके बाद आप उनको जा सकते हैं। मगर आज हो क्या रहा है, कई जगह कहते हैं कि साहब कोर्ट आ गया। भाई कोर्ट को क्या सपने आ गए? कोर्ट गया कौन? कोर्ट गई केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के डीडीए के वकील, रेलवे के वकील, बड़े बड़े वकील अगर इन गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे, ये गरीब झुग्गी वाला क्या सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा या 500 रुपए दिहाड़ी कमाएगा? एक सरकार जिसका काम था इन गरीबों को बचाना, इनके लिए खड़े होना, वो सरकार आज इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ खड़ी हो गई है वो सरकार। और फिर इन गरीब लोगों को कोर्ट में हरा कर कहते हैं कि साहब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्टेज पर आ गए हैं। अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष आतिशी बोल रही हैं, सुनिए। आप सबको याद होगा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जाते थे, वहां पर प्रवास करते थे, खाना खाते थे, बच्चों के साथ लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, वहां पर जाकर एक वादा करते थे, कहते थे कि जहां झुग्गी है वहीं मकान नहीं है। ये वादा किया था कि नहीं किया था? जहां झुग्गी वहां मकान का भाजपा ने वादा किया कि नहीं किया? किया था। दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जाके वादा किया था। तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के गरीबों को चेतावनी दी थी कि ये तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आ रहे, तुम्हारे साथ कैरम खेलने नहीं आ रहे, तुम्हारी झुग्गी का सर्वे करने आ रहे हैं, जहां खाना खाएंगे वहीं पे बुलडोजर चलाएंगे। 4 महीने का समय। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से एक के बाद एक दिल्ली की झुग्गियों में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अभी का हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सरकार के एक मंत्री ने कहा है ये जो लोग बेघर हो रहे हैं, ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग रोहिंग्या। क्या आप सब लोग बांग्लादेशी हैं? आवाज देके बताइए, क्या आप लोग बांग्लादेशी हैं? क्या आप लोग रोहिंग्या हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज अपने देश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी को, वो आदमी जो 40-40 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली को बनाने में उसने मेहनत की है, उसको रोहिंग्या कहा जा रहा है, उसको बांग्लादेश कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम कर रहे हैं गरीब को उजाड़ने का, यूपी वाले को उजाड़ने का, बिहार वाले को उजाड़ने का, पूर्वांचल वाले को उजाड़ने का। मैं उससे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो भाजपा बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमीन से जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है, इनको पूरे देश की राजनीति से सफाया करने का काम आप सबको करना है। गरीबों के दिलों पर राज करने वाले, गरीबों के मसीहा हम सब कह रहे हैं।
नेता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से हम सबको संबोधित करें। अरविंद केजरीवाल जी। घुमाते भी रहना। भारत माता की भारत माता की इंकलाब वंदे वंदे अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। दोस्तों, मेरे को याद है चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, गरीबों के नाम, दिल्ली के झुग्गी वालों के नाम, गरीबों के नाम वीडियो जारी किया था। मैंने कहा था गलती से भी इनको वोट मत दे देना, इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए हैं? आज अपने अपने घरों को छोड़ के आप लोगों को क्यों जंतर मंतर इकट्ठा होना पड़ा? जिस तरह से इन्होंने बुलडोजर चलाए, जिस तरह से पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, इतनी गर्मी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उसके अंदर ये गरीबों की झुग्गियां तोड़ तोड़ के गरीबों को सड़क पे रहने के लिए
समुद्र बच रहे, 3 साल बचा दिए। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ है, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए, सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करती है। 10 साल दिल्ली में हमने राज किया, 10 साल में हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। हमने दिल्ली के स्कूल बदले, हमने दिल्ली के अस्पताल बदले, हमने दिल्ली की सड़कें दुरुस्त करी, हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने दिल्ली में बिजली ठीक करी, हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, दिल्ली के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की, पंजाब के अंदर भी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके लिए काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 75 साल हो गए आजादी के, एक भी पार्टी आई जिसने कहा कि हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे? एक भी पार्टी आई जिसने कहा हम आपके बच्चों के लिए इलाज का इंतजाम करेंगे? एक भी पार्टी आई जिसने आपके लिए बिजली का इंतजाम करा, पानी का इंतजाम? कोई पार्टी नहीं आई। ये दोनों पार्टियां केवल लूटने के लिए आती हैं और आम आदमी पार्टी केवल आपके लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बचते रहना। और आज जब हम जाएंगे यहाँ से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आते हैं। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहाँ से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। जय हिंद। तो इस रैली के जरिए आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है दिल्ली के सभी गरीबों, झुग्गी वालों को एकजुट करने की और खुले मन से घोषणा की है कि उसकी लड़ाई बीजेपी से तो है ही, लेकिन अब से कांग्रेस के साथ भी उसकी लड़ाई है। पिछले दिनों कुछ करीबी हो गई थी, लेकिन अब इस घोषणा से पता चलता है कि अब कांग्रेस से भी आम आदमी पार्टी खुले तौर पर दूरी बनाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।